नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राजनीति का हिंदुत्वकरण में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बताया योगी आदित्यनाथ जी की बाल्य अवस्था से उनके युवावस्था में प्रवेश करने के बारे में। आज हम आपको योगी आदित्यनाथ जी के बदलाव की वो कहानियाँ बताएंगे जब योगी आदित्यनाथ जी एक सन्यासी बनने की राह पर चल पड़े। 1992 का वो साल जिस समय राम मंदिर आंदोलन अपने पूरे उफान पर था और हिंदुत्व की ताकत पूरी दुनिया को यह एहसास करा रही थी कि यह 80 करोड़ लोग अगर अपने अधिकारों, अपने प्रतीक चिन्हों को प्राप्त करने की ठान लें तो सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। और उसी 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग में उनकी पढ़ाई की जगह बाबरी विध्वंस और राम मंदिर आंदोलन एक प्रकार से उनके दिमाग में घर कर गई थी। कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में ही और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही बाबरी विध्वंस हुआ। इस वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। योगी आदित्यनाथ जी उस आंदोलन के हिस्सा तो नहीं रह पाए थे, जैसा कि आप लोगों को पहले भी मैंने पिछले एपिसोड में बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय उनके दिमाग में सिर्फ राम मंदिर आंदोलन और उनसे जुड़ी हुई गतिविधियां उनके दिमाग पर चल रही थी। और उस समय वे अपनी एमएससी की पढ़ाई करने के लिए गोरक्षनाथ पर शोध करने के लिए आने वाले थे और ऐसा हुआ भी। वे गोरक्षनाथ मंदिर पर, बाबा गोरखनाथ पर शोध करने के लिए उनका गोरखपुर आना हुआ। गोरखपुर में उनकी मुलाकात उनके चाचा महंत अवैधनाथ जी से हुई। अजय सिंह बिष्ट जी के तरुण मन पर महंत अवैधनाथ जी का काफ़ी असर हुआ और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी भी अजय सिंह बिष्ट जी से काफ़ी प्रभावित हुए। और फिर क्या था, महंत अवैधनाथ जी ने अजय सिंह बिष्ट को नाथ पंथ संप्रदाय का दीक्षा लेने का, संन्यास लेने का प्रस्ताव उनके सामने रखा। योगी आदित्यनाथ जी उनके प्रस्ताव को तुरंत न स्वीकार कर वे अपने गांव पंचूर वापस लौट आए और फिर कुछ दिन वहां बिताने के बाद वे अपनी माताजी से संपूर्ण रूप से यह बताने में असमर्थ रहे कि मैं गोरखनाथ किस विषय के लिए जा रहा हूं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जितने भी समय गांव में रहे, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नाथ पंथ की दीक्षा और राम मंदिर आंदोलन, यही सब बातें उनके दिमाग में रह रहकर उठने लगी। साल 1994 में अजय सिंह बिष्ट ने अपनी माताजी से गोरखपुर आने की बात कही, लेकिन वे उन्हें अधूरी बात बताकर ही अपने गांव से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए और यहाँ उन्होंने महंत अवैधनाथ जी के सानिध्य में नाथ पंथ की दीक्षा ले ली और वे सन्यासी बन गए। उस दिन के बाद से वे अजय सिंह बिष्ट नहीं रहे। महंत अवैधनाथ जी ने ही उन्हें योगी आदित्यनाथ नाम दिया, उनका नया नामकरण हुआ। महंत अवैधनाथ जी ने ही अजय सिंह बिष्ट को संन्यास लेने के बाद योगी आदित्यनाथ नाम दिया, जो आजकल हम सभी लोग जानते हैं, जिस नाम से पूरी दुनिया
योगी आदित्यनाथ को जानती है, वो नाम महंत अवैधनाथ जी ने ही उन्हें संन्यास लेने के उपरांत दिया था। पंचूर गांव में भी और उनके परिवार में अभी तक किसी को भी यह जानकारी नहीं थी कि अजय सिंह बिष्ट अब अजय सिंह बिष्ट नहीं रहे, उन्होंने संन्यास ले लिया है। 6 महीने तक उनके परिवार में और उनके गांव में इस बात की किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं थी और 6 महीने तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद स्वाभाविक है कि उनके परिवार में और उनके गांव में उनके चाहने वालों में व्याकुलता स्वाभाविक थी। इसी बीच दिल्ली में रह रही उनकी बड़ी बहन गोरक्ष पीठाधीश्वर ने अपने उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जी को बनाया है, यह खबर अखबार में पढ़ा और उन्होंने अपने पिताजी को वहाँ गांव में यह जानकारी दी और अजय सिंह बिष्ट जो कि अब योगी आदित्यनाथ जी बन चुके थे, उनके पिताजी को यह जानकारी मिलते ही हुए ही उन्होंने गोरखपुर को जाना उचित समझा और वे गोरखपुर के लिए तुरंत ही रवाना हो गए। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी जब गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को सफाई कर्मचारियों की समीक्षा करते हुए पहली बार सिर मुंडाए एक सन्यासी के रूप में देखा और उनका दिल बिल्कुल थक रह गया। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन अजय सिंह बिष्ट सन्यासी बन जाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने हठ योग की प्रतिज्ञा ली हुई थी और वे अपने सन्यास धर्म में ही रहना उचित समझते थे। उनके पिताजी के बार बार योगी आदित्यनाथ जी को घर चलने की अपील की, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी बातों को टाल दिया और फिर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने गुरु महंत अवैधनाथ जी से फोन पर बात की और वहाँ का हालचाल उन्हें बताया कि इस समय पिताजी गोरक्ष पीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं। यह बात सुनकर महंत अवैधनाथ जी फौरन गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी से यह अपील की, आपके 4 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र आप धर्म की हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दे दीजिए। और फिर क्या था, उसके बाद न चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। वापस वे गोरखपुर से अपने गांव पंचूर आ गए और वहां का जो भी किस्सा था वो अपनी धर्मपत्नी सावित्री जी को सुनाया। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी ने जब यह पूरी बातें योगी आदित्यनाथ जी की माता जी के सामने रखी तो उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगी। और उसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी से यह अपील की कि मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, मैं एक बार गोरखनाथ गुरु बाबा गोरक्ष पीठाधीश्वर के मंदिर जाना चाहती हूँ और मैं स्वयं योगी अजय सिंह बिष्ट से मिलना चाहती हूँ। और फिर क्या था, उनसे रहा नहीं गया और वे दोनों फिर से गोरखनाथ मंदिर के लिए रवाना हुए। वापस जब माता और पिता गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ जी से रहा नहीं गया और उनकी माता मंदिर प्रांगण में योगी आदित्यनाथ जी को पहली बार बाल मुंडाए हुए सन्यासी के रूप में देखा तो फूट फूट कर रोने लगे। उस दौरान
योगी आदित्यनाथ जी को भी अपनी भावनाओं को काबू में रख पाना काफ़ी मुश्किल था और फिर उन्होंने अपनी माताजी से यह अपील की कि मैं धर्म के लिए ही अपना जीवन समर्पित करूंगा। यह एक छोटे परिवार से बड़े परिवार में जाने जैसा है। आप मुझे सन्यासी रहने की ही अनुमति दे दें। और फिर महंत अवैधनाथ जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने योगी आदित्यनाथ जी के माता पिता को समझाने का प्रयास किया और उनके न चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ जी ने संन्यास लेने की जो ठान ली थी उस पर कटिबद्ध रहे और वे संपूर्ण रूप से सन्यासी बन गए। तो यह थी अजय सिंह बिष्ट जी की संपूर्ण सन्यासी बनने की मात्र 21 वर्ष में जब वे सन्यास धारण कर लिए और उसके बाद महंत अवैधनाथ जी ने उन्हें अपना आगे चलकर उत्तराधिकारी भी बनाया और उन्होंने जो महंत अवैधनाथ जी की बहुत सारी ख्वाहिशें थी जो वे महंत रहते हुए नहीं कर पाए, आगे चल कर के योगी आदित्यनाथ जी महंत अवैधनाथ जी के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पर उन्हें सफलता भी हासिल हुई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको योगी आदित्यनाथ जी की बताई हुई रोचक कहानियाँ अच्छी लगती तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की हिंदुत्व और हिंदुत्व के चाहने वालों कहानी आपके सामने रखते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव।